इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। रति आई, वरदान पाई, पूछी मुझे कब मिलेंगे मेरे देव। बाबा ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतार कृष्ण तनय हो पति तोरा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, वचन अन्यथा कोई न मोरा, कोई न मोरा, कोई न मोरा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। जाइए, मेरी बात अन्यथा नहीं। विरति को भगवान ने वरदान दे दिया। सब देवता भगवान शिव की शरण में आए, जय जयकार करने के बोले चंद्रशेखर भगवान की, गंगाधर भगवान की, शंकर भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। अरे क्या क्या कहने लगे हो। बाबा ने पूछा कहिए देवगण कैसे पधारे। एक बड़ी विशेष बात है, देवता लोग बिना काम के नहीं आते। जब सताए जाते हैं असुरों के द्वारा, तब भगवान ब्रह्मा और शिव जी के पास आते हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज लिखते हैं, देवता प्रार्थना करते हुए कहते, भैया शंकर तेरी तेरी जटा में बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा, काली घटा के अंदर चिंतामणि उजाला, काली घटा के अंदर गलमुंड माल राजे, सची भाल पे बिराजे, गलमुंड माल राजे, सची भाल पे बिराजे, डमरू निनाद बाजे, करने त्रिशूल डमरू निनाद बाजे, करने त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा। दिग चर्म बसन धारी, ऋतुराज पे सवारी, दिग चर्म बसन धारी, ऋतुराज पे सवारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा।
बिसारे भव सिंधु पार ब्रह्मानंद ना बिसारे पार शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधार। शंकर तेरी जटा जटा में में बहती है गंगाधार। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधार। देवता लोग भगवान शिव की प्रशंसा करते हैं। हे बाबा जगिए जगिए, आपका नाम जो उच्चारण कर दे सारे पाप दोष उसके समाप्त हो जाते हैं। हम लोग तो आप पे ही रहते हैं। बाबा जगिए जगिए, बाबा जगिए। अरे बाबा जगते ही पूछे कहो अमर आए के ही हमको आपको मरने का भय है, लेकिन देवताओं को कोई मरने का भय नहीं है, परंतु ये मृत्यु के भय से ही आए हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने आनंद लिया। कहो अमर आए के ही तो उसे जाड़ा में क्यों पूछे का हो तिवारी का चल बस का होगा। एक दिन आए मेरे पास वो क्या नाम साथी हमारे कैसेट वाले राम जी। मैंने कहा सीढ़ी से आए हो पहले विश्राम करो फिर बात करूं। बोले सीढ़ी से नहीं मेरी सांस फट गई। हमने कहा तो आए क्यों? उनमें 3 दिन से परेशान हूँ। हमने कहा डॉक्टर क्या भेजता हूँ तो तक चला गया घर। बच्चे भी खूब है। अरे भाई गर्मी में किसी से पूछिए, आज किसी किसान को फोन करके पूछिए का हो गेहूं कैसन मगे, फोन रख। सारा मैं आ रहा था घर से कल, सारा गेहूं मार्ग में, किसान खेत भी नहीं जाते होंगे। हे भगवान ऐसी आफत आई है। तो वो देख के लगा सब पट गया। कुछ खड़ा है 30-35% 30 से गांव गांव में डॉक्टर साहब पट गया। क्या दैव की कृपा हो, बड़ा कष्ट। तो कोई विपत्ति में हो कि किसी को बिच्छी मारी उसे पूछिए का हो आनंदवान ईंटा लेके खदेड़ी तो के अपन तो भुलाई जाए, ईंट लेके खदेड़ेगा। देवता सताए जा रहे हैं किससे? तारकासुर से। बाबा ने कैसा आनंद लिया? कहू अमर आए के हेतु का अर्थ क्या है? क्योंकि बाबा जानते हैं देवता बिना अपने मतलब के आने जाने वाले नहीं है। तो भगवान शिव ने मजा लिया, आनंद लिया, रस लिया। मरने वाले हो नहीं तब क्यों डरते हो? देवता बोले बाबा हम मरने से डरते हैं, मार खाने से डरते हैं। तारकासुर बहुत मारता है, मर तो सकते नहीं देवता लोग अजर अमर है, और वो अजर अमर है तो जीत न जाई। देवता बहुत युद्ध किए, बाबा भी लगे रहे। अरे ब्रह्मा जी से भी नहीं माना, उसने वर मांग लिया। भगवान शिव के शुक्र से जो पुत्र जन्मेगा वही हमारा वध करेगा। और बाबा समाधि में बैठे। असुर बड़े सावधान रहते हैं ना, अपने न मरने का सारा जुगाड़ कर लेते हैं। त्रिपुरासुर 3 दिशा में तीनों भाई रहते थे। वर क्या मांगे थे ब्रह्मा जी से? हम लोगों की मृत्यु एक ही आयुध से हो। तीनों इकट्ठे नहीं होते थे, एक यहाँ रहता था, एक वहां रहता था, एक वहां रहता था। तो भाई बाण तो त्रिशूल तो ऐसे चलेगा नहीं, सीधा ही जाएगा। तीनों 3 कोण पर रहते थे।
फिर बाबा ने ऐसी लीला मचाई कि तीनों एक साथ आ गए, बाबा ने मार दिया। ब्रह्मा जी वर देते समय घबरा जाते हैं, ऐसा ही मांगते हैं असुर लोग वर, पूछिए मत, बड़ी बुद्धि रखते हैं। देखिए सज्जन आदमी से भी जपाट बुद्धि दुष्ट की होती है। सज्जन आदमी सीधा सोचता है, दुष्ट आदमी बकटाऊ सोचता है, सीधा सोच भी नहीं करेगा, एकदम उसका स्वभाव है। और वो सदैव दुष्ट व्यक्ति सदैव अपने लाभ के पीछे किसी का नुकसान कर सकता है, उसका अपना स्वभाव है। जिम कपिल ही घाले हर हाई, इनकर संग सदा दुखदाई, जिन कपिल ही घाले हर हाई। कैसे बन जाए? हम जब पढ़ते थे, हमारा एक दोस्त था कक्षा 8 में, इतना उत्पाती था वो, क्लासमेट हमारा। एक दिन क्लास में एक टूटल कुर्सी ला के रख दिया गणित वाले गुरुजी के लिए, उसमें एक पाया टूटा था। हम लोगों को भी नहीं पता चला, लेजर के बाद वो क्लास लगती थी, वो टूटल का लगा दिया। गुरुजी आए तो जैसे बैठे वैसे गिर पड़े तो कौन किया, बात चली, किसी ने बता दिया अमुक किए थे। अरे तो फिर गुरुजी ने भुलेला गधा सेवा किया उन्हें। आज तो हमार दे तुल्लत, आज हम तो टांग तुर के दे। पहले गुरुजी लोग आशीर्वाद बहुत देते थे, अब तो हमारा तो सरकारी गवाही हो जाती है। इसलिए पढ़ाइयो माशाअल्लाह बा, मामा से लेके फूफा सब पासे करावत बा। हाँ, पढ़ावत केहू न बा, सब खाली पास करावत बा। आप विचार करिए 25 साल के बाद गांव में किसी को कोई पढ़ाने वाला उपलब्ध नहीं होगा। काहे? सबका खाली सर्टिफिकेट है। हमारे गांव में एक बाबा थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार बहुत थे, बड़े बुद्धिमान थे, तो पंचायत बहुत करते थे। जब पढ़ने की बात आवे तो कहें कि चश्मा घरे छूट गई का हो, क्योंकि पढ़े थे ही नहीं, दिमाग भगवान ने बहुत दिया। तो इस तरह की जो पढ़ाई है साहब, तो भगवान रक्षक है, बच्चों को पढ़ाया जाए। सरकार भी कह दी है यदि कोई बच्चा फेल हुआ तो एक इंक्रीमेंट रुकेगा। मास्टरों साहब लोग कहते हैं कि इंक्रीमेंट पढ़वा जाना, हमारा तनख्वाह क्या खराब करी भैया, ला पास, सब पास, 1500 रुपये दीजिए और सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये तो हालत है इस पढ़ाई का, क्या करना है साहब। MA पास लोग एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी सादर प्रणाम। ऐसी पढ़ाई है कि खुदे लिखें तो खुदा बाँचें, हैं? बड़ी हालत खराब है। पहले हम लोगों के पंडित जी कलियाजी महाराज बता रहे थे, अरे 69 पर हमको 4 छड़ी पड़ी थी, 69, 7, 9, 69। पंडित जी बोले जले ना बताइए तौले मारब। 7, 9, 69, 79 होता है, 6, 9, 69, 4 छड़ी बेशरम से दुहेनी। कोई दिन 69 याद हो गया कि 6, 9, 69। अब तो कोई गुरुजी मारते नहीं है, कहा जानते हैं कि मारेंगे तो शकीली से घेर के खंडा सा बजरिए में मार देगा। मार नहीं दिए कानपुर में, बीनस जी के बच्चे मार दिए गुरुजी को। ये तो पढ़ाई है। सोचिए गुरुजी करें क्या? गुरुजी पढ़ाएंगे तो बच्चे गुरुजी को पढ़ा देते हैं। यही देवतन की हालत। देवता लोग करें क्या? कोई काम धाम है नहीं, भजेंगे है ही नहीं, तपेंगे है ही नहीं, खाली मजा करते हैं। एक पीढ़ी जिसकी मजा करती है, दूसरी पीढ़ी खंडासा बाजार में बोरा पर नमक बेचेगी, कोई रोक नहीं सकता। अब जो माता पिता संतान को तपा गए, 7 पीढ़ी भजन में रहेगी भैया, बाबा भीमदास की सेवा करेगी। इसलिए संतान को तपाया जाए, मजाया न जाए, मजा से सजा होगी। देखिए देवता भागत फिर रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।